साथियों नमस्कार। शुरू करने जा रहे हैं आज की एक नई वीडियो जो कि हमारी हरियाणा राज्य से रिलेटेड रहेगी, जिसमें हम साक्षरता से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो साथियों आज की वीडियो में दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। एक राज्य की साक्षरता के बारे में पढ़ेंगे और एक टॉपिक और यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है साथियों, इतने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ की अपडेट तुम्हें मिलती रहें। तो शुरू करते हैं साथियों आज का पहला क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन साथियों। राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 75.60% है। और साक्षरता की दृष्टि से हरियाणा का देश में स्थान कौन सा है? तो 15वें नंबर पर आता है। ठीक है, 15 नंबर पर आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्य का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो ये गुरुग्राम, जिसमें साक्षरता दर है 84.70। और राज्य का सबसे कम साक्षरता वाला, ये सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला था। तो कम साक्षरता दर वाला है तुम्हारा मेवात, जिसमें 54.08% साक्षरता दर है। ठीक है, फिर कहता है राज्य की कुल साक्षरता पुरुष साक्षरता दर पूछी है तो 84.10% है। और पुरुष साक्षरता में राज्य में देश साक्षरता में राज्य का देश में स्थान कौन सा है? तो 12वां। राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रेवाड़ी। रेवाड़ी में सबसे ज़्यादा पुरुष लोग जो हैं साक्षर हैं। फिर आगे दिया हुआ है राज्य में सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? मेवात, जिसमें 69.94% साक्षरता दर है पुरुष की। ठीक है, राज्य की महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.9%। और महिला साक्षरता दर में राज्य का देश में स्थान 18वां है। और राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? गुरुग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा। और सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ है? मेवात में। तो ये क्वेश्चंस यहाँ से हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन हमारा कहता है ये इतना खास नहीं है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की साक्षरता दर कितनी थी? तो वो 20% थी, 20%। ठीक है भाई। अगर बात करी जाए हरियाणा की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो 72.74% है। और शहरी साक्षरता 79.89% है। ठीक है, ठीक है भाई। ये यहाँ से थोड़े से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे, तो बाकी ये इतने नीचे क्वेश्चन जो दिए हैं इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि राज्य में किस समुदाय की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो जैन समुदाय की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, 92.4%। नेक्स्ट कहता है कि राज्य में किस समुदाय की साक्षरता दर सबसे कम है? तो मुस्लिम समुदाय की साक्षरता दर कम है, जो कि 40% है। फिर कहता है देश की आज़ादी के बाद हरियाणा की साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि 18.72% की दर्ज की गई थी, तो वो 1991 में दर्ज की गई थी। ठीक है, और देश की आज़ादी के बाद हरियाणा की साक्षरता दर में न्यूनतम वृद्धि 7.7% दर्ज की गई, जो कि 2011 में। 1991 में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर साक्षरता दर काउंट की गई थी और सबसे कम की गई 2011 में। तो साथियों यहाँ से हमने जो भी तुम्हारे राज्य की साक्षरता, हरियाणा की साक्षरता से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ पर कवर किए हैं। और एक नए टॉपिक की तरफ और बढ़ते हैं, एक नया टॉपिक और इसमें हम कराते हैं। फिर साथियों इसी में हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि ग्रंथों में वर्णित हरियाणा के शहर। तो कुछ शहरों के नाम दिए हैं वो ग्रंथों के अनुसार। बौद्ध साहित्य ग्रंथ दिव्यावदान में अग्रोहा, सिरसा और रोहतक के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, जैन साहित्यिक ग्रंथों में कथाकोश तथा भद्र बाहुचरित में किसकी के बारे में कहा गया है? तो अग्रोहा के बारे में जिक्र किया गया है। आईने अकबरी में भिवानी के बारे में बताया गया है। बामन पुराण में कुरुक्षेत्र के बारे में बताया गया है। बामन पुराण में हरियाणा में प्रवाहित नदियों व तालाबों का भी वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हरियाणा में प्रवाहित नदियों और तालाबों का वर्णन कौन से पुराण में किया गया है? तो ये वामन पुराण में किया गया है। ठीक है भाई, इस तरीके से
ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फिर आगे कहता है कि बिजौलिया अभिलेख में किसके बारे में बताया गया, तो हाँसी के बारे में बताया गया है। और महाभारत के नकुल दिग्विजयम शीर्षक में रोहतक के बारे में बताया गया है। हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है, यह कथन है किसका, डॉक्टर HR गुप्ता का। ठीक है, आर्यन से बताया HR गुप्ता ने। फिर एक गाथा किंवदंती के अनुसार हरियाणा में प्रकृति की उत्पत्ति ब्रह्मा के वरदान से हुई है, तो उन्होंने ऐसा कहा है। वैदिक काल में राज्य में भरत की उत्पत्ति हुई। GC अवस्थी ऋग्वेद से उत्पन्न बताते हैं हरियाणा को। और महाराज कृष्ण हरना लूटपाट, हरियाणा की उत्पत्ति एक गाथा के अनुसार किसके वरदान से हुई है, तो भगवान विष्णु के। तो इन्होंने अलग अलग तरीके से, तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे GC अवस्थी जो कि ऋग्वेद से उत्पन्न बताते हैं, महाराज कृष्ण हरना लूटपाट, और हरियाणा की उत्पत्ति एक गाथा के अनुसार किसके वरदान से हुई है, तो भगवान विष्णु के। तो साथियों, इस वीडियो में हमने काफ़ी क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया है, तो जो कि हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं। तो साथियों, और देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। तो साथियों, कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। जो कि हरियाणा है, उसका शब्द का अर्थ क्या क्या कहा गया है। हरि का अरण्य, तो भगवान कृष्ण की कीड़ा स्थली बताया गया है। हर का आयन, भगवान शिव का घर बताया गया। अभिरायण, हीरो का घर। हरित अरण्य, हरा भरा वन। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है बहुधन या बहुधान्यक, तो इसका मतलब क्या कहा है, हरियाणा को ये नाम दिया गया है, शाब्दिक अर्थ। ठीक है, अत्यधिक समृद्ध भूमि कहा जाता है। बहुधन या बहुधान्यक प्रदेश कहा जाता है हरियाणा को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट तुम्हारे यहाँ से पॉइंट हो जाता है, और कुछ खास ज़्यादा है नहीं। फिर तुम्हारा यहाँ पर कई चीज़ें बताई गई हैं। हरी घोड़े को कहा जाता है और यानम सवारी को कहा जाता है, इस तरीके से भी यहाँ पर बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो हरियाणा का सबसे प्राचीन नाम क्या है, तो ये ब्रह्मवर्त है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, सबसे प्राचीन नाम पूछा जा सकता है, ये फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अथर्ववेद व मनुस्मृति में हरियाणा को दिया गया नाम क्या है, तो ये भी ब्रह्मवर्त है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और महाभारत में बहुधान्यक प्रदेश कहा गया है। तो ये ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं हम। फिर तुम्हारा 1327 के तोमर अभिलेख में हरियाणा को किस नाम से संबोधित किया गया, तो हरियाणा, हरियाणा कहा गया, हरियाणा, ये हरियाणा, लेकिन क्या कहा गया, हरियाणा। दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय 1328 की पंक्तियों में हरियाणा कहा गया है। ठीक है भाई, उत्तर वैदिक काल में हरियाणा का नाम क्या था, मध्य प्रदेश। और वैदिक काल में हरियाणा का नाम क्या था, ब्रह्मवर्त। हरियाणा के लिए देवभूमि शब्द का प्रयोग किया गया था, किसने किया था, आर्यों ने सबसे पहले किया था। तो साथियों, यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते थे, तो यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते थे वो मैंने यहाँ कवर कराने की कोशिश की है। सारे ही क्वेश्चंस को जो कि तुम्हारे महत्वपूर्ण बनते हैं उन्हीं को कराया है, और फालतू का मैंने ज़्यादा कुछ कराया नहीं है, क्योंकि जो इतना इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा तो फिर उससे ज़्यादा पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट करना नहीं है, टाइम सेव करना ज़रूरी है। तो साथियों, इसी तरीके से वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करते रहें, साथियों के साथ में शेयर करें। तब तक के लिए बने रहिए, इसी तरीके से देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को प्रेस करते रहिए, ताकि नई नई वीडियोज़ की अपडेट तुम्हें टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।